बलिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गंगा नदी में प्रस्तावित मत्स्य नीलामी का विरोध करते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गंगा नदी आस्था का जीवनदायिनी धारा है, इसके संसाधनों का व्यावसायिक दोहन जनहित के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन नीलामी प्रक्रिया वापस नहीं ली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सच्चाई, मैं 100 लोगों के साथ आया था और आकर के मैं ज्ञापन भी दिया था, जिलाधिकारी महोदय से मिला भी था। उन्होंने एक चीज कहा कि इन लोगों से भी समिति बनवा दीजिए। मैंने बताइए, मैं समिति बनवा करके ठिका लेता पर देखिए, एक गलती इन्होंने किया, क्या क्या नहीं हुआ यहीं पर, और पुनः ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। क्या गलती? गंगा की नीलामी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, राम की बात करती है, कृष्ण की बात करती है, शंकर की बात करती है। सनातन धर्म की नदी है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था छिपा हुआ है। अगर भारत माता की नीलामी होगी तो ये बताइए, मोदी जी क्यों कहे होते मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा? आखिर गंगा की नीलामी क्यों, गंगा की नीलामी क्यों करा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है? कितना रुपया घट गया है? कितना रुपया इनको मिल जाएगा? 21 वर्षों से गंगा की नीलामी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, इसमें हाई कोर्ट का स्थगन आदेश है। 21 वर्ष के बाद कभी नीलामी हुआ था क्या? हाँ, हुआ था पहले हुआ था, जिसमें बिहार के लोग नीलाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक वस्त्र विभाग की होती नीलामी, एक गंगा जी की नीलामी की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गंगा जी की नीलामी हुई है या मत्स्य विभाग द्वारा मछली की नीलामी हुई, दोनों अलग चीजें हैं। गंगा की नीलामी इसलिए कि मछली की भी नीलामी होगी तो गंगा की नीलामी होगी, एरिया बांट करके तभी होगा। मैं उसी पर लड़ा था और लड़ करके मैं निरस्त कराया था। ये नीलामी हमारी माता है, माता की नीलामी नहीं होगी। ये सनातन धर्म की प्रतीक है, उससे लाखों मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं जिनके पास एक चिटकी खेत नहीं है। एक तरफ हमारी सरकार 5 किलो अनाज देने का काम करके सारे गरीबों का जीवन यापन करा रही है, और एक तरफ कैसे वो आदेश कर देगी कि मैं नीलाम करने के लिए छोड़ दिए। नेताजी, नीलामी कौन कर रहा है? कोई आदेश नहीं। ये फिर कौन नीलामी कौन करवा रहा है? जिलाधिकारी महोदय करा रहा है। अभी आपको किसी राजनीतिक भूमिका भी है क्या? ये बताइए, चंदौली क्यों रुक गया? हो सकता है राजनीतिक भूमिका हो सकता है। किसको शंका है आप पर? हमको शंका किसी को नहीं है। गंगा की नीलामी बंद हो जाए, शंका समाप्त, सारी चीजें समाप्त, सारी बाधाएं समाप्त। नेताजी अभी आप अध्यक्ष हैं, आपकी बात नहीं सुनते। कम 3 लाख लोगों के, 3 लाख मल्लाहों का नुकसान है इसे। नेताजी 3 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। 3 लाख लोगों के पेट पर लात मारा जाएगा और बिहार के लोग आकर के गुंडई करेंगे। नेताजी अभी कुछ दिन पहले आप आए थे और जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी शायद दिया था, आप बता रहे हैं, तो उसमें जिन बिंदुओं पर आपने फोकस किया था तो आप अभी कह रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया गया अब तक? क्या नहीं लिया गया? तभी तो मैं उधर गया और इधर करा दिया गया। आपसे बात भी किया था। आप बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष आपकी सरकार है और आपको अपनी ही बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या मानते हैं कि अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय हैं। यहाँ हर जनपद की दशा यही है ना। यहाँ के सीआरओ महोदय हैं, सीआरओ कान उनके फूकते हैं और ये शुरू करते हैं उसी प्रकार। ये गलत चीज है। सीआरओ और जिला अधिकारी की मनमानी कतई नहीं चलेगी यहाँ पर, चलने नहीं दिया जाएगा। अगर ये चाहते हैं इसको, बलिया को यहाँ पर कुरुक्षेत्र बनवाना, तो बनवाएं। सुरेंद्र जी